अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। दुनिया भर में फैली बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी। हिंदुस्तान की कौमी सफीर 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम का खिताब। हुक्मरान डीएम के इत्तेहादियों ने तमिलनाडु असेंबली में गवर्नर के खिताब का किया बाइकआउट। रियासत में आरएसएस नजरिए को परवान चढ़ाने की कोशिश का लगाया इल्जाम। बीआरएस का 18 जनवरी को खम्मम में जलसा। 3 रियासतों के वज़राए आला करेंगे शिरकत। कंटी वेलगू के दूसरे मरहले का वज़ीर आला केसीआर करेंगे इफ्तिताह। हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया। रियासत की आईटी शोबे में हैरत अंगेज तरक्की। आईटी सनत से वाबस्ता नुमाइंदों से वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कोहीर में अकल तरीन दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया भर में फैली बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी को हिंदुस्तान का कौमी सफीर करार दिया और कहा कि G20 सरबराही इजलास की मेजबानी हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी के लिए एक मौके की तरह है और बैरून मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी भी उसे दुनिया को हिंदुस्तान के बारे में बताने के एक मौके के तौर पर ही देखें। मिस्टर मोदी ने यह बात आज यहां मुनाकिदा 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस दौरान गयाना के सदर मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पाटिल और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, वजीर खारजा एस जयशंकर और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी तादाद में बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी मौजूद थे। अपने तकरीबन 25 मिनट के खिताब में मिस्टर मोदी ने बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी के लिए कई तजावीज़ पेश की और उन्होंने कहा कि तमाम बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी गैर मुल्की सरजमीन पर हिंदुस्तान के सफीर हैं। सरकारी निजाम में सफीर होते हैं लेकिन हिंदुस्तान के अजीम विरसे में कौमी सफीर हुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम एनआरआईज मेक इन इंडिया, योगा, दस्तकारी और अब मिलेट्स के कौमी सफीर हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी से कहा कि वो मिलेट्स की कुछ मसनूआत अपने साथ जरूर लेकर जाएं और वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरक्की की बेमिसाल रफ्तार को देख रही है और आने वाले दिनों में यह रफ्तार में मजीद इजाफा होगा। दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में तजस्सुस के इस दौर में बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के बारे में हकायक के साथ पूरी दुनिया को मालूमात फराहम करा सकते हैं। सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के
महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद यहां के लोगों के तमिलनाडु असेंबली में हुक्मरान द्राविड़ मनेत्रा कज़गम डीएमके के इत्तेहादियों ने पीर को गवर्नर आर.एन. रवि के नए साल के खिताब का बायकॉट करते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नजरिए को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और आईन के खिलाफ काम किया जा रहा है। गवर्नर के हालिया रिमार्क का हवाला देते हुए कहा कि रियासत को तमिलनाडु के बजाय तमजेघम कहा जाना चाहिए और इत्तेहाद की अहम इत्तेहादी कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एमडीएमके और वीसीके, टीवीके और एमएमके ने तमिलनाडु लिखी तख्तियों और नारों के साथ उनके खिताब का बायकॉट किया। डीएमके की इत्तेहादी जमातों के ऐवान के कायदीन ने नारे लगाए और फिर मीडिया के सामने गवर्नर की मजम्मत करते हुए नारे लगाए और उन्होंने कहा कि अगर वो हुक्मरान डीएमके के तर्ज हुक्मरानी, द्राविड़ी मॉडल और नजरियात को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गवर्नर आईन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो अपने खिताब में द्राविड़ी मॉडल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और शुरू में तमिलनाडु का लफ्ज इस्तेमाल करने के बाद उस हुकूमत का हवाला नहीं दे रहे हैं। ऐवान में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि वो सिर्फ गवर्नर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और खिताब के खिलाफ नहीं। ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी के बिल की मंजूरी में गैर मामूली ताखिर पर सवाल उठाते हुए कायदीन ने कहा कि गवर्नर को रियासत में जुए की वजह से पैसे हारने के बाद होने वाली अमवात की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने बिल की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया और गवर्नर पर मुतवाजी हुकूमत चलाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर रियासत में बीजेपी और आरएसएस के नजरिए को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन रहनुमाओं ने गवर्नर को वापस बुलाने का भी मुतालबा किया। As a leader among all states, in the last year and a half, our Honorable Chief Minister has led the government on this development path through his, and as a result, performing biggest state in India. For people of Tamil Nadu to celebrate Pongal in a fiscal autonomy on the assurance that their revenues will be protected. However, the anticipated revenues were not realized due to the drastic fall in revenue during the COVID pandemic.
कौमी पार्टी में तब्दीली के बाद तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस का पहला जलसा 18 जनवरी को खम्भम जिले में मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें 3 रियासतों के वज़राए आला और बाज़ दीगर कौमी लीडर्स शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस जलसे में दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और केरल के वज़ीर आला पिनाराई विजयन के साथ साथ यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। इस जलसे में बाज़ दीगर कौमी लीडर्स की शिरकत का भी इम्कान है, ताहम उनकी शिरकत की हुनूस तस्दीक नहीं हो सकी। बताया जाता है कि इस जलसे के जरिए वज़ीर आला अपने कौमी सियासत के एजेंडे की तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। वो इस जलसे के जरिए मुल्क के किसानों को अहम पैगाम देना चाहते हैं और कौमी सियासत में दाखिले के लिए अब की बार किसानों की सरकार के नारे के साथ गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नाम को तब्दील करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति करने वाले वज़ीर आला अपनी पार्टी की सरगर्मियों को मुल्क के कई रियासतों में वुसअत देना चाहते हैं। वो इस जलसे के जरिए किसानों के साथ साथ सियासी जमातों को भी अहम पैगाम देना चाहते हैं और साथ ही बीआरएस के जरिए मुल्क के ज़राअत के शोबे में की जाने वाली तब्दीलियों की तफसीलात से भी वज़ीर आला वाकिफ करवाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक चूंकि जिला खम्भम एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के करीब है, इसीलिए इस बड़े पैमाने पर मुनाकिद किए जाने वाले जलसे के लिए खम्भम का इंतखाब किया गया। वो इस जलसे के जरिए पड़ोसी रियासत के अवाम को भी पैगाम देना चाहते हैं। हाल ही में एपी से ताल्लुक रखने वाले साबिक़ वज़ीर आर किशोर ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी और वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह ने एपी के लिए टोटा चंद्रशेखर को पार्टी का सदर मुकर्रर किया है, ताकि एपी में भी पार्टी की सरगर्मियों में तोसी की जा सके। इस जलसे में ही वज़ीर आला 3 रियासतों के वज़राए आला की मौजूदगी में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत रियासत के अवाम की आंखों के मुफ्त मुआयने किए जाएंगे और उनको ऐनकें भी मुफ्त दी जाएंगी। बीआरएस के लीडर्स खम्भम के जलसे के इंतजामात में मसरूफ हैं। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने जोर देते हुए कहा है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद इस नई रियासत ने आईटी के शोबे में हैरत अंगेज तरक्की की है, जो फख्र की बात है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क के 20% आईटी मुलाजिमीन हैदराबाद में हैं और केटीआर ने नेकलेस रोड हैदराबाद में आईटी इंडस्ट्री के नुमाइंदों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आईटी शोबे में इख्तिराई इकोसिस्टम शानदार तरीके से तैयार किया गया। वी हब खातून ताजिरों के लिए कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि तरक्की तभी होगी जब किसी भी रियासत में मुस्तहकम हुकूमत होगी, ये दावा करते हुए कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए एक मिसाली शहर है। उन्होंने कहा कि आईटी के शोबे में लाखों मुलाजिमतें पैदा की गई हैं और हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में आईटी में 40,000 नई मुलाजिमतें पैदा हुई हैं और उन्होंने कहा कि शहर के शुमाल में आईटी के शोबे की तोसी हो रही है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में इख्तिराई माहौलियाती निज़ाम शानदार तरीके से काम कर रहा है। पहले 2 स्पेस टेक स्टार्टअप्स का ताल्लुक हैदराबाद से है। उन्होंने कहा कि ताजिर हैदराबाद की तरफ मुतवज्जो है और उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद इब्तदाई दिनों में हमने आईटी इंडस्ट्री को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने पर तवज्जो दी। इसीलिए हमने हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने और अमन सलामती को मुस्तहकम करने और इख्तिराई इकोसिस्टम को मजीद तरक्की देने का मंसूबा बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा इख्तिराई मरकज टी हब कायम किया गया है और हैदराबाद के इख्तिराई इकोसिस्टम में कई तब्दीलियां आई हैं। इसके अलावा तेलंगाना इनोवेशन सेल भी कायम किया गया। वजीर मौसूफ ने कहा कि टी फाइबर जो रियासत में 10 लाख घरों को इंटरनेट फराहम करेगा इस साल मुकम्मल हो जाएगा और उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में 3000 से जायद वाईफाई और हॉटस्पॉट के जरिए फराहम करदा वाईफाई कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि वह वज़ीर आला के इस ख्याल के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी माशरे की फलाह बहबूद के लिए कारआमद नहीं है। हुकूमत कई सरकारी खिदमात जैसे पेंशन, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद और ई वोटिंग में बड़े पैमाने पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि शहर हैदराबाद में बुनियादी ढांचे की सहूलतों के साथ समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया है। हैदराबाद मुल्क का पहला शहर होगा जिसके किसी शहर में पिछले 8 में सबसे ज्यादा बुनियादी ढांचे की सहूलियात मौजूद है। हैदराबाद शहर को जल्द ही 100% मुकम्मल सीवरेज ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जो मुल्क के किसी और शहर ने हासिल नहीं किया। 2050 तक पीने के पानी की जरूरियात के लिए काफी बुनियादी ढांचा तामीर किया जा रहा है। फिलहाल हैदराबाद मेट्रो और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे एयरपोर्ट, मेट्रो को मुस्तहकम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईटी इंडस्ट्री के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही जिलाई मुस्तकरों में बनाया जा चुका है और उन्होंने वाजे किया कि कई जिलाई मुस्तकरों में पहले ही आईटी टावर्स कायम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद जैसे दूर दराज इलाकों में आईटी के दफातर दस्तियाब हो रहे हैं और कई कंपनियां वरंगल में पहले ही कामयाबी के साथ अपना
अपना काम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में मुस्तकबिल की जरूरियात के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कहा कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए काफी मौजू मुकाम का हामिल है और उन्होंने कहा कि IT शोबे में गुज़िश्ता 2 सालों में 40,000 नई मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि IT इंडस्ट्री ने कोरोना के दौरान जो ताउन किया है वो नाकाबिले फरामोश है। Actually, in consultation with HICIA, in consultation with all the industry leaders, we had actually charted a course, and I believe that we've stayed true to the course. But I'll just tell you a few things, because I said, I told Manisha that my speech won't be long. I would rather have an interactive session. I think that's more important. But I do want to share a few things. When we started doing a SWOT of Hyderabad and where we are at with respect to IT, we understood that there are a few lacunas. One among which was, of course, the innovation ecosystem wasn't very robust. It was there, but it wasn't great. And then the other thing we also were, concerned about, the prior 5 years before 2014, there wasn't a stable government. A stable government and able leadership is, of course, important in inspiring confidence and attracting investments. That was missing. More importantly, of course, there are a lot of extraneous factors as well, beyond Hyderabad, beyond Telangana, and beyond the IT industry itself. There are a lot of extraneous factors, law and order, and the overall situation in the country, the overall economic scenario across the world, etc., etc. So we decided that we'll do our part right, we'll get our act right, and then hope that everything else will fall in place. Accordingly, we went about a plan. We started by building out India's largest technology incubator called as T-Hub. Now T-Hub needs no introduction. Wherever I go in the world, people talk about T-Hub and how it is really shaped up to be a role model for the rest of the country, for many other states in the country. And also, when we speak to some other nations as well, they're very keen to explore. In fact, whenever we have diplomats from various parts of the world, in fact, even today, I think we have an American diplomat visiting us at T-Hub in the evening. So we've had hundreds of diplomats visit us, and each of them, when they came in, they were mighty surprised with what this government in India, within a small state, has been able to do, to spur and to actually enable more innovation and to bring about a stakeholder approach. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने कहा है कि वरंगल शहर में तेलंगाना के सबसे बड़े सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का काम जारी है, जिसमें तकरीबन 2000 बिस्तरों की गुंजाइश है और ये 24 मंजिला हॉस्पिटल होगा, जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जहन की इख्तिरा है और उसकी तामीर का काम तेज रफ्तारी के साथ जारी है। और सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने सिलसिलावार ट्वीट्स करते हुए कहा कि बीजेपी की जानिब से बेवकूफ़ाना दावों के आगाज से पहले वो ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल के लिए हुकूमत हिंद की मदद सिफर है। KTR ने इस हॉस्पिटल की तस्वीर को भी पोस्ट किया और उन्होंने मजीद कहा कि आउटर रिंग रोड पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कायम करदा 16 ट्रॉमा केयर सेंटर्स से आउटर रिंग रोड का इस्तेमाल करने वाले शहरियों को काफी मदद मिल रही है और टोल फ्री नंबर 1449 के जरिए इन सेंटर्स तक रसाई मुमकिन है और इन सेंटर्स के आगाज के बाद से इन सेंटर्स ने 1098 मामलात से निपटा है और कई जानों को बचाया गया है और वजीर मौसूफ ने इस खुसूस में ट्रॉमा केयर टीमों को मुबारकबाद पेश की। महेश भागवत IPS ने आज एडिशनल डायरेक्टर जनरल CID तेलंगाना के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली और हाल ही में रियासत में बड़े पैमाने पर IPS ओहदेदारों का रद्दोबदल किया गया था। रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत को हुकूमत तेलंगाना ने देवेंद्र सिंह की जगह डायरेक्टर जनरल CID मुकर्रर किया था, जबकि देवेंद्र सिंह को रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नर बनाया था और भागवत ने आज इस ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है और इस मौके पर CID के ओहदेदारों ने उनको मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद की कुल्हन सनती नुमाइश जारी है और गुज़िश्ता रोज इतवार को होने के सबब नुमाइश देखने के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। इस नुमाइश में कई स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजरीन ये स्टॉल्स लगाते हैं और नुमाइश आने वाले ने कहा कि अभी पूरी तरह नुमाइश नहीं खुली है क्योंकि स्टॉल्स का काम जारी है। कश्मीर के एक ताजिर ने कहा कि वो हर साल इस नुमाइश में अपना स्टॉल लगाते हैं और इस कश्मीरी ताजिर ने कहा कि क़ब्ल जारिया साल नुमाइश को कोरोना की नई शक्ल और ओमिक्रॉन की वजह से मुलतवी कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो वापस कश्मीर चले गए थे। बाज़ अफराद ने मायूसी का इजहार कर
करते हुए कहा कि अब तक नुमाइश में ज्यादा स्टॉल्स भी नहीं लगाए गए हैं और उन्होंने तवक्को जाहिर की कि आइंदा 4 दिनों के बाद स्टॉल्स की तादाद में इजाफा होगा। और कई अफराद ने कहा कि वो बच्चों को तफरी के लिए इस नुमाइश में आए थे और ताहम हुनूज इसमें मुनासिब तौर पर स्टॉल्स नहीं लगाए गए, जिससे उनको मायूसी हुई है। बाज़ अफराद ने कहा कि कश्मीरी स्टॉल्स और लखनवी अशिया उनकी पसंद की चीजें हैं। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं की वजह से जनूबी हिंद की इस तेलुगु रियासत में सर्दी की लहर में हालिया दिनों के दौरान अचानक इजाफा हो गया है, क्योंकि दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट हो गई है। संगारेड्डी जिले के कुहीर में रियासत का अक्ल तरीन दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी तरह जिले आदिलाबाद के सरपुर में अक्ल तरीन दर्जे हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस, संगारेड्डी जिले के नल्लावाली में अक्ल तरीन दर्जे हरारत 5.7 डिग्री और नयालकुल में अक्ल तरीन दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस, सिद्दीपेट जिले के अंगड़ी कश्तापुर में अक्ल तरीन दर्जे हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस और मेदक जिले के नरसापुर में अक्ल तरीन दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि मध्य प्रदेश और विदर्भ के इलाकों से चलने वाली ठंडी हवाओं के असर की वजह से अगले 2 दिनों में शुमाली तेलंगाना के अजला में अक्ल तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा और सर्द हवाओं की शदीद 2 रोज तक जारी रहने वाले और 1 हफ्ते तक सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने का इंकशाफ हुआ है। मौसमियात के मरकज ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल, राजन्ना, सरसला, कामारेड्डी, निजामाबाद और मेदक अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जली हुई कार में एक शख्स की लाश पाई गई। यह वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक के वेंकटापुर में पेश आया, जिससे मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद की इत्तला के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की है और पुलिस इस कार के नंबर प्लेट की बुनियाद पर उसके मालिक की तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कार का नंबर प्लेट पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गया है। पुलिस इस शख्स की शिनाख्त के काम में भी मसरूफ है और इस बात का भी पता चलाया जा रहा है कि इस शख्स का कत्ल कहीं और करते हुए कार में इसकी लाश को रखकर तो नहीं जलाया गया है। कार में मौजूद शख्स की लाश भी पूरी तरह जल गई है और पुलिस ने इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि यह मालूम किया जा सके कि आया इस शख्स को जिंदा तो नहीं जलाया गया है। पुलिस को मुकाम वाक़े से पेट्रोल की बोतल के साथ साथ एक बैग भी मिला है और पुलिस ने सुराग रसानी की टीम और डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। दुनिया भर में फैली बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी हिंदुस्तान की कौमी सफीर। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम का खिताब। हुक्मरान डीएम के इत्तेहादियों ने तमिलनाडु असेंबली में गवर्नर के खिताब का किया बाइकॉट। रियासत में आरएसएस नजरिए को परवान चढ़ाने की कोशिश का लगाया इल्जाम। बीआरएस का 18 जनवरी को खम्भा में जलसा, 3 रियासतों के वज़राए आला करेंगे शिरकत। कंटी वेलगू के दूसरे मरहले का वज़ीर आला के सीआर करेंगे इफ्तिताह। हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया। रियासत की आईटी शोबे में हैरत अंगेज तरक्की, आईटी सनत से वाबस्ता नुमाइंदों से वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी, कोहीर में अकल तरीन दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।